जिंदगी में कोई भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 2-3 स्किल रिक्वायर्ड है एंड जो मैंडेटरी है। आज के ये ग्लोबलाइजेशन में जहाँ पर डिजिटल इंडिया इतना तेजी से ऊपर जा रहा है, किसी का मजाल है कोई अपना कंसंट्रेशन पावर किताब के ऊपर टिकाए रख सकता है? कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि आपका डोपामिन लेवल इतना हाई हो गया है कि आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को अपना सब कुछ समझने लगते हो। और जो इंसान सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का जो जोन है वहां पर रहना चाहता है, वो कभी भी कोई भी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन या फिर फोकस डाल के एनालिटिकल माइंड उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है, वहां से कुछ फैक्ट्स निकल के आ रहा है। जब भी आपके अंदर डोपामिन यानी कि रिवॉर्ड मिलने का ये जो चाहत उद्दीपित होता है, किताब पढ़ना हो, किताब पढ़ के उसको समझना, समझ करके याद रखना, ये हर एक चीज आपके पास बोर्डिंग लगने लग जाता है। बट अगर ऐसा आप करोगे तो कोई भी फील्ड में मास्टरी अचीव करके आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये आपके रास्ते पर एक बहुत बड़ा सेटबैक क्रिएट कर सकता है। जो इंसान अपना 5 से 7 घंटा सोशल मीडिया पर घूमते हुए स्पेंड कर देता है, वो इंसान का जो स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है उसको बोला जाता है डिजिटल हेरोइन। जो इंसान एक अल्कोहलिक है या फिर एक चेन स्मोकर है, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है बिल्कुल उनके साथ सिमिलर हो जाता है जो इंसान 7 से 8 घंटा सोशल मीडिया पर स्पेंड करने लगता है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आप अप्लाई करके, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आपका जो प्रोफेशनल एंड पर्सनल मतलब ये एंटरटेनमेंट लेवल का जो बैरियर है बिल्कुल ये बैलेंस्ड होकर चलेगा। तो चलिए जान लेते वो कौन सा ट्रिक्स एंड टिप्स है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ और मैं हूं एडवोकेट पापिया। तो सबसे पहले देखिए, जब भी डोपामिन रिलीज होता है तब 2-3 चीज एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आपके लाइफस्टाइल के अंदर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और ये इफेक्ट अगर चलता रहा ऐसे ही एक बहुत बड़ा परमानेंट डेफिशिएंसी पैदा कर देता है। सबसे पहला सिजोफ्रेनिया, दूसरा हो सकता है ये बहुत बार देखा गया है पोर्न एडिक्शन, ये बहुत बढ़ जाता है, और तीसरा आप एक हाइपर एक्टिव पर्सन में तब्दील हो जाते हैं, जल्दी जल्दी करने का, और जल्दी करने के चक्कर में जो काम आप कर रहे हो उसका क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो रहा है, उसके तरफ आपका बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है। जो आप काम शुरू करते हो अक्सर उसको खत्म ही नहीं कर पाते हो, एकदम बीच रास्ते में आकर उसको छोड़ देते हो। और फोर्थ है आप एक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट बन जाओ। और नेक्स्ट है आप एक एग्रेसिव मतलब बिल्कुल गुस्से में रहने वाले एक इंसान बन जाओ। ये भी एक तरीके का डिजीज है दोस्तों, आप मानोगे नहीं दैट आप धीरे धीरे एम्पैथी लेस, किसी को हेल्प करने का ये जो चाहत है ये आपके अंदर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। आप देख सकते हो कोई इंसान प्रॉब्लम में है, उसको हेल्प की जरूरत है और उसको हेल्प करने का चाहत आपके अंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल कोऑपरेटिव लेस हो जाओगे। तो ऐसे केसेस में जो सारे सोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी ये आपके अंदर 100% आप लिख के ले लो। अगर आप कर सकोगे, समझने का तरीका, आपका ब्रेन पावर ये इंक्रीज होने लग जाएगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट को मैं इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। तो हो सकता है आप अभी एक स्टूडेंट हो और आपको कुछ बड़ा एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको रिपीट और रिवीजन मोड पर अपने आप को सेट कर देना है। यानी कि जो कंसेप्ट आप पढ़ोगे, सबसे पहले कंसेप्ट जब पढ़ने बैठोगे उससे 3 घंटा पहले से आप बिल्कुल रील्स देखना या फिर शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। और कंसेप्ट जब समझना हो जाए, ये जो गैप का टाइम पीरियड है मतलब जहां पर आप पढ़ने लग रहे हो, तब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो दैट कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने ना पाए, मतलब एकदम मेडिटेटिव मोड में आ जाओ। देखिए मेडिटेशन 2 तरीके का हो सकता है। नंबर 1 आप प्रॉपरली एकदम ध्यान में बैठते हो, और नंबर 2 मेडिटेशन एज वे ऑफ लाइफ, मतलब जो भी चीज को आप समझ रहे हो एकदम डीप रूट में जा करके आप उस चीज को समझने लग रहे हो, तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है दोस्तों। तो इसीलिए आप मेडिटेशन एज द वे ऑफ लाइफ इसको अपना लो। इससे क्या होगा, कोई भी चीज को डिटेल में समझने का ये जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा, और जो चीज आप एक बार समझ लोगे उसको आप बार बार रिवीजन करो, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद आपको दूसरा उपाय करना है, जबरदस्ती कोई इंसान को जा करके ये पेल दो। मतलब आपका मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, खैर पापा शायद डांट दे आपको सिंपली उन लोगों के पास जा करके जो आप पढ़े हो उसको जबरदस्ती स्टोरी के तरह से बोल करके उनको समझाना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप जो पढ़ोगे उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और देखना अगर आपका कंसेप्ट आप वो लोगों को एकदम सही से समझा पा रहे हो, दैट मीन्स आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहीं पे नेक्स्ट टेक्निक, दैट अगर आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद रखना है तब आपको क्या करना है, तब दीवार पर या फिर कहीं भी जगह पर आपको सिर्फ लिख करके वो चीज चिपका देना है। इससे क्या होगा, आपके नजर में वो आएगा एंड बार बार जब आप देखोगे वो एकदम आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा।
और कोशिश कीजिएगा जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको 33 टाइम्स आप उसको रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़े और 2 घंटे बाद रिवीजन किए, ऐसा नहीं है। अभी पढ़ो, एकदम क्लियरली समझ करके पढ़ो और नेक्स्ट डे उसको रिवीजन दो, ठीक है। और तीसरा, जब भी आप पढ़ रहे होंगे एक बड़ा सा कंसेप्ट उसको लिख करके छोटा सा पॉइंट बना लो, समराइज करके नोट डाउन करने लगो। सिर्फ 1-2 वर्ड जो कीवर्ड है उसको आप नोट डाउन करो बुलेट फॉर्म पर, या फिर 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हो। और तीसरा है इमोशन जोड़ने का कोशिश करो। सपोज ऐसा कोई कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ये आप इमेजिन करो दैट वो आपके साथ हो रहा है या फिर आपका कोई फ्रेंड के साथ वैसा हुआ है, ऐसा करके आप खुद को बताओ। सो दिमाग को ऐसे समझाओ दैट वो चीज आपके साथ रियल में हो रहा है। अक्सर देखना जो चीज के साथ पेन और इमोशन जुड़ा हुआ है वो चीज आपके दिमाग पर चले जाता है और वो चीज बहुत टाइम तक रहता है वहां पर। क्यों? क्योंकि पेन है एंड इमोशन है। इसीलिए आपके अगर हाथ पर कोई छोटा सा चोट आ जाए, आप पेन फील करोगे एंड उसको याद रखोगे दैट इस टाइम पर मेरे साथ ये हुआ था। तो जब भी आप इमोशन जोड़ देते हो तब वो चीज आपका लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाता है, जैसे कि ब्रेकअप पेन होता है ना। और चौथा, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका पर्पस क्या है, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है। और आपका ये जो लक्ष्य है एकदम लिख करके या फिर प्रिंट आउट निकल करके कोई भी वर्ड, कोई भी ऐसा चीज जो आपको एकदम गोल की तरफ खींच के लेके जाता है वो आप दीवार पर लिख करके चिपका दो। आपका नजर पड़े एंड आप वापस से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। और ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। जो स्टेप्स मैं आपको बताई आपको 21 दिन तक करना है और इसके बाद आप बिल्कुल चेंजेस देख लीजिएगा। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर एग्जामिनेशन क्लियर होता है रिवीजन देने से। जो सारा का सारा टॉपर्स को आप देखते हो वो कितना बार एक सब्जेक्ट को रिवीजन किए वो खुद भी नहीं बता सकते। तो रिवीजन एकमात्र की है। वीडियो के एकदम आखिर में क्लियरली कंसेप्ट को समझ लेने के बाद उसका जो शॉर्ट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लीजिए और जो कंसेप्ट आप उससे गैदर किए हो कोई भी इंसान के पास जा करके जबरदस्ती पेल दो। और अगर कोई इंसान नहीं रहता है तो अपने आप को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ, जैसे कि आप खुद ही का टीचर हो, ठीक है ना। और तीसरा, जो चीज आप पढ़े हो उसको बार बार रिकॉल करो, खास करके जब आप सोने के लिए जा रहे हो। नींद आने से आधे घंटे पहले का जो वक्त है आप वहां पर रिकॉल करो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड पर चला जाएगा। और लास्ट और आखिरी टिप्स, जब भी आप कोई चीज पढ़ोगे माइंड मैपिंग यानी कि एक फ्लो चार्ट बना करके पढ़ो, क्योंकि हमारा दिमाग एकदम विजुअल्स को याद रखते हैं। जो चीज आप देखते हो उसको याद रख पाते हो, जो चीज आप सिर्फ पढ़ लेते हो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रख सकते हो। तो विजुअल्स क्रिएट करना सीखिए। इसीलिए मेरा सारा का सारा जो नोट्स होता है वहां पर मैं विजुअल्स ऐसा माइंड मैपिंग तरीके से मैं नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, एकदम दिमाग में चला जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड फूड गुड स्लीप। आपको एकदम चैन का नींद लेना है और अच्छा खाना खाना है। ऐसा नहीं है पिज्जा बर्गर खा लिए, ठीक है ना। हेल्दी फूड खाओ, ग्रीन्स ज्यादा खाओ, मांस मच्छी ज्यादा मत खाओ। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन पावर इंक्रीज होगा। सो आई होप आपको समझ में आया है। तो एकदम समरी देख लेते हैं। रिवीजन के साथ इमोशन जोड़ दो, इमोशन के साथ फ्लो चार्ट कर लो। फ्लो चार्ट जब आप कर लोगे तब किसी और को जा करके पेल दो स्टोरी बना करके। एंड आपको गुड फूड गुड स्लीप लेना है एंड रिकॉल करते रहना है जो आप पढ़ाई कर रहे हो। सो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आता है एक थम्स अप दे करके आपका थोड़ा सा लव एंड सपोर्ट दे दो। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप कमेंट पे लिख करके बता सकते हो, या फिर आपको क्या समझ में आया है वो आप जिस्ट एकदम कमेंट पे डाल सकते हो। सो दैट्स इट।